नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी और एग्जाम तो अब नजदीक आ ही चुका है। आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चंद्रयान 3 के बारे में, और आप लोगों को तुरंत पता है अभी कि जस्ट मतलब जो संडे था पिछले, उसमें हम लोग ये देखे थे कि रूस का जो मिशन था लूना 25 वो असफल हो गया ना। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। इससे संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो आप इसका जवाब किस प्रकार से देंगे, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारतीयों ने वो करके दिखाया। आपको पता है कि चंद्रयान मिशन जब सफल हुआ तो पूरी दुनिया आश्चर्य करके दिखाया न। हम कह सकते हैं कि हमारी रफ्तार देखो। जब हमारे पड़ोसी शौक से चंद्रमा का डायग्राम बना रहे थे तो हम चांद की मिट्टी को चूम के लौट आए। जब दुनिया मिशन मार्स पे करोड़ों खर्च कर रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के लौट आए। भट्टियां कितनी भी बड़ी बना लो, हमारे इसरो जैसे वैज्ञानिकों की जो दिल में आग है वो आग पैदा नहीं कर पाओगे। जो हमारे वैज्ञानिकों का दिमाग है वो दिमाग कहाँ से लाओगे। जो हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा है वो प्रतिभा कहाँ से लाओगे। जो इसरो की वैज्ञानिक की प्रतिभा है वो कहाँ से लाओगे। ठीक है, तो कहीं न कहीं जो इसरो के वैज्ञानिकों ने जो करके दिखाया है वो पूरी दुनिया आज उससे आश्चर्यचकित है न। हम थोड़ा सा मुद्दा इसी पे चर्चा करने के लिए आए हैं। देखिए, आपको पता है कि भारतीयों का सम्मान गर्व से ऊंचा हो गया है। थोड़ा सा इसमें चर्चा करेंगे हम। देखिए, जो रूस का मिशन है लूना 25, ठीक है, जो रूस का लूना 25 मिशन है, इसने इस मिशन पे 1650 करोड़ खर्च किया। 1650 करोड़। और आपको पता है कि ये क्या हो गया, असफल हो गया ये। ठीक है, और भारतीय वैज्ञानिकों ने 615 करोड़ खर्च किया और ये क्या हो गया, सफल हो गया। ठीक है, तो आपको अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एक सिविल सेवा अभ्यर्थी होने के नाते, क्योंकि सिविल सेवा में क्वेश्चन तो सोच समझ के पूछा जाता है, क्या रूस का जो वैज्ञानिक है वो असक्षम है, अयोग्य है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसका जवाब किस प्रकार से देंगे। ठीक है, क्या भारत का वैज्ञानिक अधिक सक्षम है, तो आप इसका जवाब किस प्रकार से देंगे, ये मतलब सवाल उठेगा। तो ठीक है, हम इसी पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, जो रूस का है उसका नाम है रोसकॉस्मोस। ठीक है, तो रोसकॉस्मोस ने लूना 25 छोड़ा, वो असफल हो गया। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि रूस का वैज्ञानिक जो है वो अयोग्य है या उसका टेक्नोलॉजी कम है। टेक्निकल चीजें हैं, कभी कभी असफल हो जाता है। ठीक है, टेक्निकल चीजें में कभी कभी मिस हो जाता है। वो स्पीड से पहुंचाने का प्रयास किया था, वो असफल हो गया। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने कम खर्च में, कहीं कहीं हमारा टेक्नोलॉजी दर्शा रहा है कि हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं। और इसको तो पाकिस्तान भी स्वीकार कर रहा है। आप लोग न्यूज में देखे होंगे, पाकिस्तान भी स्वीकार कर रहा है कि हाँ, भारत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया ने जो नहीं करके दिखाया वो भारत ने करके दिखाया ना। तो देखिए, तो उनका मिशन असफल हो गया। सवाल ये खड़ा होता है कि रूस का मिशन असफल हो गया और अभी आपको पता है रूस प्लस में यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है ना। जब रूस इतनी बड़ी तबाही में, 2 साल लगभग हो गया युद्ध का ना, 2 साल ना कि 1 साल होने वाला है, 1 साल से प्लस, 1.5 साल से भी प्लस हो गया है युद्ध का, चल रहा है युद्ध। करोड़ों अरबों संपत्ति ध्वस्त हो रहा है। जब वो युद्ध में तबाही है, ठीक है, इस परिस्थिति में वो इतना रुपया खर्च करके मिशन क्यों छोड़ रहा है, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। तो आप इसका जवाब किस प्रकार से देंगे। ठीक है, देखिए, जैसे कि आप देखे थे चंद्रयान मिशन जब सफल हुआ न, पूरे भारतीय लोग का दिल गर्व से उठ गया, सम्मान, राष्ट्रवाद की भावना जग गया न। आप देखे होंगे कि ऐसे में कोई करते हैं ना, हम बिहारी हैं, हम पंजाबी हैं, हम गुजराती हैं, हम राजस्थानी, हम मराठी हैं करते हैं,
लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में जब क्रिकेट मैच होता है तो उसमें सब पंजाबी और गुजराती खत्म हो जाता है। उस समय हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी करने लगते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद होने लगता है। और जब भारत मतलब क्रिकेट में जीतता है, पाकिस्तान को पराजित करता है, तो सम्मान बढ़ जाता है और गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। उसी प्रकार से आप लोग देखे होंगे कि चंद्रयान मिशन जब सफल हुआ, पूरा भारतीय लोग गर्व से कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं। क्यों भाई? क्योंकि जो इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस जैसे विकसित कंट्री नहीं कर पाए, आज हम करके दिखाए हैं न। कहीं कहीं पूरी दुनिया में भारतीयों का सम्मान बढ़ गया, गर्व से कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हो गया। उसी प्रकार से रसिया ये चाह रहा था इस परिस्थिति में जब वो युद्ध लड़ रहा है रूस और यूक्रेन आपस में, तो रसिया सोचा कि अभी भी हम कमजोर नहीं है। अगर उसका मिशन सफल हो जाता है तो उसका जो राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हो जाता, तो जो लोगों का ध्यान है वो युद्ध से खिसक करके किधर आ जाता? राष्ट्रवाद की ओर आ जाता और भावना मजबूत हो जाता न। ये हम सोच सकते हैं कि रसिया अपने राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए, युद्ध से ध्यान को हटाने के लिए ऐसा मिशन वो छोड़ा, इस परिस्थिति में भी मिशन छोड़ा न। आपको पता है कि भारत जिस समय रसिया मिशन छोड़ता था, आज भी वो कहता है कि आज भी हम पीछे नहीं, हम भले ही युद्ध में करोड़ों खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी आज भी वो दिखाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि आपको पता है जिस समय से वो मिशन छोड़ रहा है, 1959 में ना पहला मिशन वो छोड़ा था। सोचिए उस समय भारत भूखमरी की दौर में था, ठीक से खाना नहीं मिलता था भारतीयों को, ठीक है, लेकिन आज हमने वो करके दिखाया है। और रसिया मिशन छोड़ता था, उस समय 2 ही देश मिशन छोड़ता था, सोवियत संघ, उस समय रूस तो सोवियत संघ था, और एक अमेरिका। बाकी सारा देश आसमान ताक के तालियां बजाते थे न। सोवियत संघ और अमेरिका मिशन छोड़ता था तो बाकी सारा देश उसको देख के तालियां बजाते थे। और वो चीजें आज भी वो स्वीकार करना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन असफल हो गई, ये अलग बात है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और भारत धीरे धीरे आगे बढ़ा है। भारत संभावनाओं का देश है। भारत की जो प्रतिभा है उसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। उसकी प्रतिभा कहीं कहीं पूरी दुनिया में आज सर्वश्रेष्ठ के रूप में उभर रहा है। चाहे आप देखेंगे इसरो में जो है कि लगभग 52-53 महिलाएं भी काम कर रही है। भारतीय महिलाओं का भी सम्मान बढ़ गया। उसमें देखे होंगे कि मर्यादा के साथ डॉक्टर कल्पना जी जो है कि भाषण दे रही थी, भारतीय नारी का एकदम साड़ी पहन के सम्मान के साथ। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि भारतीय महिलाएं भी इसरो में काम करके चंद्रमा तक मिशन को छोड़ी है। भारतीय महिलाओं का और संकल्प मतलब जो उनकी सोच है वो और आगे बढ़ गया। अब हर महिलाएं भी चाह रही हम भी पढ़े, हम भी इसरो में जाए, हम भी इस प्रकार से सम्मान मिले न। कहीं कहीं महिलाओं को भी सम्मान मिला, बढ़ा उसका सम्मान। तो इस प्रकार से रूस का जो मिशन है, रूस का मिशन छोड़ने का उद्देश्य यही था। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि रसिया जब युद्ध में तबाही कर रहा है, आपस में युद्ध लड़ रहा है, इस समय मिशन क्यों छोड़ रहा है, तो आप ये जवाब दे सकते हैं, ठीक है, आप ये जवाब दे सकते हैं। ये नहीं कि उसका टेक्नोलॉजी कमजोर है, भाई टेक्निकल चीजें कभी कभी हो जाता है मिस, ठीक है, कमजोर तो नहीं है, लेकिन भारतीय भी कमजोर नहीं है। उसने 1650 करोड़ खर्च किया था, भारतीय 615 करोड़ में आज चंद्रमा पे है। इतना में तो कोई फिल्म भी नहीं बनता है आज, बड़ा बड़ा हॉलीवुड फिल्म तो 600 करोड़ में बनता भी नहीं है। उसका खर्च होता है 1200, 1500, 2000 करोड़ हॉलीवुड फिल्म बनने में। आजकल तो हमारा बॉलीवुड फिल्म भी जो है कि 300-400 करोड़ खर्च करता है न। 300-400 करोड़ तो बॉलीवुड फिल्म, हॉलीवुड तो और मतलब 2000-3000 करोड़ खर्च करता है। इतना में बॉलीवुड फिल्म नहीं बनता है, हॉलीवुड। और हम लोग जो है कि चंद्रमा पे पहुंच गए। कहीं कहीं हमारा सम्मान गर्व से ऊंचा हो गया आज, ठीक है। चलिए, तो ये आपको बस छोटा सा एक जानकारी देना था, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो, ठीक है। बाकी आप लोग इसमें और सोच सकते हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।